बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। माय नेम इज ज़ीशान अकरम और आज बेटा हम लोग लेक्चर नंबर 19 स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 19 की भी स्टेटमेंट सेम लेक्चर नंबर 18 की तरह है कि प्रिंट द फॉलोइंग आउटपुट। आपको एक शेप दी जाएगी और आपने इस शेप को क्या करना है, प्रिंट करना है। तो आज के लेक्चर में पहला प्रोग्राम देखते हैं कि क्या चीज है। अच्छा, पहले प्रोग्राम की अगर हम अरेंजमेंट देखें तो हमारे पास कुछ तकरीबन पिछले प्रोग्राम की तरह मिलती जुलती है। क्या कि नंबर ऑफ लाइंस भी हैं इसमें 1 2 3 4 और 5। टोटल लाइंस कितनी बन रही हैं, 5। उसके बाद सेम उसी तरह कॉलम की अरेंजमेंट है 1 to 5, 1 to 4 मीन 1 2 3 4 और 5। पहले की अरेंजमेंट ये है, सेकंड की 1 2 3 4, फिर 1 2 3, फिर 1 2 और उसके बाद 1 है। लेकिन इस यहां पे इस प्रोग्राम में एक नई चीज है। अच्छा, पहले हमारे जो प्रोग्राम थे वो कुछ इस शेप के आते थे कि सारे के सारे जो नंबर हैं वो एक ही तरतीब में आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये जो हमारे गिवन शेप है, इस गिवन शेप में कुछ तरतीब थोड़ी सी चेंज हुई है। वो कैसे कि अगर हम पहली रो देखें तो पहली रो में 5 नंबर हैं, सेकंड रो में नंबर तो 4 हैं, लेकिन पहले नंबर की जगह स्पेस आ रही है। ये हमारे पास एक न्यू चीज आ गई है। सेकंड थर्ड रो में हमारे पास इसी तरह 1 और 2 स्पेसेस हैं और उसके बाद फिर 3 नंबर हैं। उसके बाद फोर्थ रो में 1 2 3 स्पेसेस और आगे 2 नंबर हैं। और उसके बाद हमारे पास फिफ्थ रो में 1 2 3 4 स्पेसेस और एक हमारे पास नंबर है। यहां पे थोड़ी सी अरेंजमेंट यहां पे चेंज हुई है, तो इसे हम लोग कवर करते हैं। बाकी वही पुराना तरीका, नंबर ऑफ रोज लगाएं, नंबर ऑफ कॉलम लगाएं और सिर्फ यहां पे हमने स्पेसेस को काउंट करना है और साथ ही साथ उसे कंट्रोल भी करना है। अच्छा, अगर हम स्पेसेस की बेटा बात करें तो हमारे पास पहली रो में नंबर ऑफ स्पेसेस है 0, सेकेंड रो में नंबर ऑफ स्पेसेस है हमारे पास 1, थर्ड रो में नंबर ऑफ स्पेसेस है बेटा 2, फोर्थ रो में नंबर ऑफ स्पेसेस है 3 और फिफ्थ रो में नंबर ऑफ स्पेसेस है हमारे पास 4। क्लियर हो गया बेटा। अगर हम अपने प्रोग्राम को थोड़ा सा सिंपल अंदाज में लेके चलें तो ये वही चीजें हैं जो हमने पहले प्रिंट करवाई हैं। तो यहां पे इसमें तो प्रिंट करवाने में हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हम स्पेस को प्रिंट करवाएं, अगर स्पेस को प्रिंट करवाते हैं तो हम किस अंदाज से करवा सकते हैं। अगर पहली स्पेस हमें 0 चाहिए तो हम 1 से 0 की तरफ जाएं तो कोई स्पेस नहीं आएगी। सेकंड में हमें एक स्पेस चाहिए तो 1 से 1 चले जाएं, एक स्पेस आ जाएगी। अगली में 2 चाहिए, 1 से 2 चले जाएं, 2 स्पेसेस आ जाएंगी। फिर 3 चाहिए, 1 से 3 चले जाएं, 3 स्पेसेस आ जाएंगी। 1 से 4 चले जाएं तो हमारे पास क्या आ जाएंगी, 4 स्पेसेस आ जाएंगी। इस तरीके से हम लोग स्पेस को कवर कर लेंगे। अब दूसरी चीज बेटा, यहां पे अरेंजमेंट कुछ इस तरह है कि पहले स्पेसेस हैं और बाद में बेटा हमारे पास क्या है, नंबर्स आ रहे हैं। क्लियर हो गया। तो टोटल बेटा यहां पे हम लोग 3 लूप को यूज करेंगे और 3 लूप को यूज करते हुए जो है वो हम लोग अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे। किस तरीके से, इससे पहले हम लोग देख लेते हैं। जी बेटा, तो हम अपने शेप को कैसे प्रिंट करवाते हैं देखते हैं। हमारे पास शेप कुछ इस तरह से है। मैं दोबारा से यहाँ पे शेप लिख रहा हूँ नंबर्स के हिसाब से, ताकि दोबारा से हमें चीजें क्लियर हो जाए। जी बेटा, तो लूप को कैसे यूज करेंगे जरा देखते हैं। हमें बेटा 3 लूप की जरूरत होगी। पहला जो नंबर ऑफ रोज को कंट्रोल करेगा, फॉर लूप लगाते हैं। 5 रोज है, आर को 1 से स्टार्ट करें, सिंपल। आर लेस देन और इक्वल टू 5 5 रोज के लिए और आर प्लस प्लस। जी बेटा, तो ये हमें न्यू लाइन के लिए चाहिए, तो यहाँ पे एक printf लगाएं। printf किस पर्पस के लिए, न्यू लाइन के लिए। ओके हो गया बेटा। उसके बाद सेंटर में अरेंजमेंट चाहिए नंबर्स की, सिंपल मैं लिख रहा हूँ, लूप वगैरह नहीं लिख रहा। 1 से कहां तक चाहिए, पहले हमें 5 तक चाहिए, इसका मतलब है सी लेस देन और इक्वल टू हम लोग क्या कर लें, डी। आपको याद होगा अब हम कि डी किस लिए यूज करते हैं, डिफरेंस के लिए। पहले 5 है, फिर 4 3 2 और 1 है, तो डी तक ले जाएं, यहाँ पे डी माइनस माइनस कर दें, एक हमारा ये वाला लूप हो जाएगा।
और एक बेटा फिर अब हम लोगों ने जो स्पेसिस कंट्रोल करनी थी उसके लिए। अब बेटा देखें पहले स्पेसिस हैं, बाद में नंबर थे, ठीक है। पहले हमारे पास क्या है, स्पेसिस थी और बाद में हमारे पास क्या थे, नंबर थे। तो पहले हम लोग स्पेस के लिए एक लूप लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ पे s इक्वल टू 1 लेस देन और इक्वल टू sp को हम 0 असाइन करवा देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो नंबर ऑफ स्पेसिस फर्स्ट रो में थी वो 0 है, इसलिए 0 असाइन करवा देंगे। और हर दफा बेटा हमारे पास क्या होगा, एक स्पेस बढ़ रही है जहां पे d माइनस माइनस कर रहे हैं, इसके साथ एक sp भी क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर दें, क्योंकि ये नंबर ऑफ स्पेसिस को बढ़ाने में हेल्प करेगा। और इस तरीके से ये 3 लूप यूज करते हुए जो है ना हम लोग अपनी प्रिंटिंग करेंगे। यहाँ स्पेस का कोड लिख लेंगे और हम लोग अपनी प्रिंटिंग कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए बेटा इसको टर्बो सी में इंप्लीमेंट करते हैं। जी बेटा हम लोगों ने टर्बो सी सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया है, अपना काम स्टार्ट करते हैं। जी बेटा तो सबसे पहले हमें चाहिए 3 लूप के लिए, ठीक है, टोटल 3 वेरिएबल चाहिए। कौन कौन से? इंट r फॉर रो, c फॉर कॉलम और s फॉर स्पेस। जी बेटा दूसरी चीज, अब कॉलम को वैल्यूज को कंट्रोल करने के लिए हम लोग एक यूज करते हैं डिफरेंस के लिए d, और स्पेस के लिए अब यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं sp। ओके ओके बेटा, हमारे पास जो नंबर की अरेंजमेंट थी वो 1 से 5, 1 से 4, 1 से 3, 1 से 2 और 1 थी। इसका मतलब d की वैल्यू एक एक स्टेप डिक्रीज हो रही थी। d कहां से स्टार्ट कर लेते हैं, 5 से। ओके ओके बेटा, पहली रो में बेटा हमारे पास स्पेस थी 0, इसलिए sp को स्टार्ट कर लेते हैं 0 से। उसके बाद सिंपल लिखते हैं पहले लास्ट वाला, ठीक है, लूप मीन जिसे हम लोग आउटर लूप कहते हैं नंबर ऑफ रोज के लिए, r इक्वल टू 1, r लेस देन और इक्वल टू 5, क्योंकि 5 रोज चाहिए, और r प्लस प्लस। उसके बाद बेटा ये जब हमें न्यू लाइन के लिए चाहिए तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट एफ न्यू लाइन के लिए। क्लियर हो गया बेटा? उसके बाद बेटा हर रो में हमारे पास एक एक स्पेस बढ़ रही है, ठीक है, तो sp प्लस प्लस कर दें। हर रो में हमारे पास हमारा जो डिफरेंस है मीन 1 से 5, 1 से 4, 1 से 3, 1 से 2, 1 से 1 एक एक डिक्रीज हो रहा है, तो d माइनस माइनस कर। उसके बाद पहले बेटा स्पेस वाले लूप लगाएंगे, उसके बाद कॉलम वाला। स्पेस वाला इंप्लीमेंट करते हैं फॉर s इक्वल टू 1, s लेस देन और इक्वल टू sp s प्लस प्लस। ओके हो गया बेटा? उसके बाद स्पेस देने के लिए बेटा जनरल प्रिंट एफ यूज करते हैं हम लोग। प्रिंट एफ डबल कोटेशन सेंटर में एक स्पेस बार, स्पेस से स्पेस देते हैं, डबल कोटेशन क्लोज ब्रैकेट स्टेटमेंट टर्मिनेटर, और इस तरीके से आपका स्पेस का लूप कंप्लीट होगा। इसे हम ड्राई रन करके चेक भी करेंगे ये चीजें इंप्लीमेंट हो रही हैं या नहीं। उसके बाद कॉलम वाला फॉर, ये कोई पुराना मेथड c इक्वल टू 1, c लेस देन और इक्वल टू d c प्लस प्लस। बेटा अगर आप ये लेक्चर नंबर 19 पढ़ना चाहते हैं तो बेटा पहले आपको लेक्चर नंबर 18 अच्छे तरीके से कवर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि लेक्चर नंबर 18 के अंदर हम लोगों ने वो सारी चीजें कवर की हैं जो यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। डी क्यों यूज कर रहे हैं, सी क्यों यूज कर रहे हैं, तो इसके लिए पहले आपको 18 नंबर लेक्चर अच्छे से कवर करना पड़ेगा। जब बेटा आपको 18 नंबर लेक्चर कवर हो जाएगा तो उसके बाद फिर हमारी प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो जाएंगी, ठीक है। आप आसानी से इन लेक्चर को समझ सकते हैं। जी बेटा तो यहाँ पे हमें नंबर्स चाहिए, तो प्रिंट एफ सी परसेंटेज जी फॉर्मेट स्पेसिफायर, ठीक है, और कॉमा सी। क्लियर हो गया बेटा? इसे सबसे पहले हम लोग रन करेंगे, रन करके चेक करेंगे हमारा रिजल्ट ठीक आ रहा है या नहीं। उसके बाद फिर बेटा हम लोग जो है इसे ड्राई रन की तरफ लेके जाएंगे। तो रन करने के लिए बेटा शॉर्टकट की यूज करेंगे कंट्रोल प्लस F9। तो देखें बेटा हमारे पास वही रिजल्ट आ रहा है जो कि हमें स्क्रीन पे रिक्वायर्ड था। क्लियर हो गया बेटा? तो आइए इससे हम लोग ड्राई रन करते हैं। यहां से बेटा स्टार्ट होगा। सबसे पहले डी को क्या वैल्यू मिली, 5। उसके बाद एसपी को वैल्यू दी हम लोगों ने 0, क्योंकि पहली रो में स्पेस है 0। उसके बाद आर की वैल्यू यहां से स्टार्ट हुई 1 से, आर इक्वल टू 1, कंडीशन चेक हो गई 1 लेस देन और इक्वल टू 5, कंडीशन हो गई ट्रू। बॉडी में आए सबसे पहले एसपी, ठीक है, वाला लूप रन होगा, एस इक्वल टू 1। क्लियर हो गया बेटा? उसके बाद 1 लेस देन और इक्वल टू एसपी, एसपी की वैल्यू क्या है 0, 1 लेस देन और इक्वल टू 0, कंडीशन क्या होगी फॉल्स। बेटा जैसे ही कंडीशन फॉल हुई यहां से हम लोग पहुंचे यहां पे। क्लियर हो गया बेटा? क्योंकि कंडीशन फॉल्स होगी, हम लूप के अंदर एंटर ही नहीं हुए, हम लोग बाहर आ गए। यहां आए तो यहां पे आपको सी को वैल्यू मिली है 1। क्लियर हो गया बेटा? उसके बाद सी लेस देन और इक्वल टू डी, मीन 1, थोड़ा सा आगे करके लिख लें, 1 लेस देन और इक्वल टू डी, डी की वैल्यू है 5। उसके बाद यहां नीचे है
1 लेस देन और इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू हुई, ठीक है। यहाँ पे आए, यहाँ पे printf लगा हुआ है, तो क्या कह रहा है, printf करो क्या, परसेंटेज d ऑफ c, c की वैल्यू को प्रिंट करो, c की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, 1 स्क्रीन पे शो हो जाएगा। उसके बाद बेटा यहाँ पे आए, कंडीशन फॉल्स नहीं हुई अभी तक, तो वापस गए c++, c की वैल्यू बढ़कर हमारे पास होगी बेटा, क्लियर हो गया बेटा। उसके बाद अगेन कंडीशन चेक होगी, 2 लेस देन और इक्वल टू 5, कंडीशन क्या होगी ट्रू। उसके बाद बेटा यहाँ पे हमारे पास फिर परसेंटेज d है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या प्रिंट होगा 2, फिर बेटा वापस जाएंगे, c की वैल्यू बढ़ेगी, c की वैल्यू होगी 3, 3 लेस देन और इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू, फिर अगेन c की वैल्यू प्रिंट होगी, फिर बेटा वापस c की वैल्यू बढ़ गई 4, 4 लेस देन और इक्वल टू 5, कंडीशन क्या होगी ट्रू। उसके बाद फिर 4 प्रिंट होगा, उसके बाद फिर अगेन c की वैल्यू बढ़ेगी 5, 5 लेस देन और इक्वल टू 5, कंडीशन क्या होगी ट्रू। उसके बाद बेटा फिर नीचे आएंगे, यहाँ पे 5 फिर प्रिंट होगा, फिर वापस जाएंगे, c की वैल्यू बढ़ेगी 6, कंडीशन क्या होगी फॉल्स, क्योंकि 6 लेस देन और इक्वल टू 5, कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई, यहां से हम पहुंचेंगे यहाँ पे, वो कह रहा है sp की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट कर दो। इसका मतलब है कि sp की वैल्यू थी 0, अब बन गई बेटा 1। फिर वो कह रहा है d की वैल्यू में डिक्रीमेंट कर दो, d की वैल्यू थी 5, ये बेटा हो गई अब हमारे पास 4। फिर ये स्लैश एंड न्यू लाइन के लिए, तो अगर हमारा कर्सर इस जगह पे था, तो बेटा यहां से हम पहुंचेंगे नई लाइन में, तो हम लोग इस जगह पे पहुंच जाएंगे। ओके हो गया बेटा, यहां पे हम लोग नई लाइन में पहुंच जाएंगे, क्लियर हो गया बेटा। अब यहां से वापस फिर ऊपर आएंगे, यहाँ पे r की वैल्यू बेटा बढ़ेगी, यहाँ पे r की वैल्यू बेटा बढ़ के हमारे पास हो जाएगी 2, कंडीशन चेक होगी 2 लेस देन और इक्वल टू 5, कंडीशन क्या होगी ट्रू। जी बेटा इनर लूप में वापस आए, s को अगेन मिला 1, ये 1 से स्टार्ट हो गया। अब कंडीशन चेक होगी 1 लेस देन और इक्वल टू sp की वैल्यू लास्ट टाइम हो चुकी थी हमारे पास 1, तो 1 लेस देन और इक्वल टू 1, कंडीशन क्या होगी ट्रू। उसके बाद बेटा जैसी कंडीशन ट्रू हुई, हम बॉडी में आए, तो ये क्या लिखा हुआ है printf, ये खाली हमने छोड़ा, इसका मतलब स्पेस होगा, तो ऐसे ही बेटा स्पेस होगा, तो यहां से हमारे पास हमारा कर्सर यहाँ पे था, तो एक स्पेस देते हुए हम लोग आ जाएंगे यहाँ पे, क्लियर हो गया बेटा, याद रखना आप अब यहाँ पे आ चुके हैं। उसके बाद बेटा s की वैल्यू जो है वो एक स्टेप और बढ़ेगी, जैसी बढ़ी s की वैल्यू होगी 2, 2 लेस देन और इक्वल टू 1, कंडीशन क्या होगी फॉल्स, हम लूप से बाहर आ गए। फिर यहाँ पे आए, यहाँ पे मिला c को 1, तो यहाँ पे आ गई हमारे पास वैल्यू c की 1, 1 लेस देन और इक्वल टू d की वैल्यू थी 4, क्योंकि लास्ट टाइम वो जाते वक्त हो चुकी थी 4, तो 1 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन क्या होगी ट्रू। फिर यहाँ पे प्रिंट होगा बेटा हमारे पास 1, क्लियर हो गया बेटा, क्योंकि एक स्पेस देके हम लोग आके आ चुके थे, ऊपर वाला स्पेस लूप रन हुआ था। फिर बेटा c की वैल्यू बढ़ेगी 2, 2 लेस देन और इक्वल टू 4, कंडीशन क्या हो जाएगी ट्रू। फिर बेटा यहाँ पे क्या प्रिंट होगा हमारे पास 2, उसके बाद c की वैल्यू बढ़ेगी 3, 3 लेस देन और इक्वल टू 4, कंडीशन क्या होगी ट्रू। उसके बाद फिर क्या प्रिंट होगा बेटा हमारे पास 3, फिर बेटा c की वैल्यू बढ़ेगी, हमारे पास हो जाएगी 4, 4 लेस देन और इक्वल टू 4, कंडीशन अगेन ट्रू, 4 अगेन क्या हो जाएगा प्रिंट हो जाएगा, क्लियर हो गया बेटा। फिर c की वैल्यू बढ़ेगी, कितनी हो जाएगी 5, 5 लेस देन और इक्वल टू 4, कंडीशन क्या होगी फॉल्स। यहां से वापस आएंगे, लूप से बाहर निकलेंगे। अब sp की वैल्यू क्या कह रहा है, एक स्टेप फिर इंक्रीज करो, 1 से बढ़ के हो जाएगी 2, कह रहा है d की वैल्यू को डिक्रीज करो, 4 से चलेगी 3 पे। जी बेटा स्लैश n क्या करेगी, आपको न्यू लाइन पे ले आएगी। हमारा कर्सर था इस टाइम यहाँ पे, तो यहां से पहुंच चुके बेटा हम लोग, अब लोग यहाँ पे। उसके बाद बेटा वापस r की वैल्यू बढ़ेगी, यहाँ पे फिर आएंगे, r की वैल्यू होगी 3, 3 लेस देन और इक्वल टू 5, कंडीशन क्या होगी ट्रू। अब अगेन इनर लूप की वैल्यू फिर वहीं से स्टार्ट होगी, s की वैल्यू स्टार्ट हुई 1 से, 1 लेस देन और इक्वल टू sp की वैल्यू हो चुकी थी 2, 1 लेस देन और इक्वल टू 2, कंडीशन क्या होगी ट्रू। बॉडी में आए, उसने क्या दिया हुआ है एक स्पेस, तो बेटा जब हम लोग यहाँ पे मौजूद थे, तो यहां से एक स्पेस आई, यहाँ पे आ गए। इसके बाद फिर बेटा दोबारा s की वैल्यू बढ़ेगी, वो हो जाएगी 2, 2 लेस देन और इक्वल टू 2, कंडीशन क्या होगी ट्रू। फिर बेटा एक स्पेस बढ़ेगी, तो हमारा कर्सर जो है वो यहां तक पहुंच चुका होगा, क्लियर हो गया। फिर उसके बाद बेटा s की वैल्यू बढ़ेगी 3,
3 लेस देन और इक्वल टू 2 कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। उसके बाद फिर नीचे आएंगे। अब बेटा अगेन सी कहां से स्टार्ट होगा, 1 से कहां तक जाएगा, डी तक। डी की वैल्यू हो चुकी थी 3, इसका मतलब है 1 से 3 चलेगा तो ये 3 टाइम चलेगा। तो आपको जो रिजल्ट देगा बेसिकली, मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूं 1, 2 और 3। क्लियर हो गया बेटा। फिर बाहर निकलेगा, एसपी की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3, डी की वैल्यू हो जाएगी 2। क्लियर हो गया। इस तरीके से बेटा हर दफा एक एक स्पेस बढ़ती जाएगी और हमारे नंबर जो है वो एक एक करके कम होते जाएंगे, और इस तरीके से हम लोग अपने रिजल्ट को प्रिंट करवा लेंगे। दोबारा से रन कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पे हम लोग क्लियर स्क्रीन लिख लेते हैं। क्लियर हो गया बेटा, और रन करते हैं कंट्रोल F9 और हमारे पास वही रिजल्ट यहाँ पे बेटा लिख लेते हैं क्लियर स्क्रीन, ठीक है, CLR SCR, ताकि पुराने आउटपुट ना आए। रन करते हैं कंट्रोल F9 और वही रिजल्ट जो हमें रिक्वायर्ड था वो स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। और इस तरीके से बेटा हम लोग अपने रिजल्ट को प्रिंट करवा लेते हैं। बेटा इन शेप्स को प्रिंट करवाने के डिफरेंट मेथड है, हम लोग डिफरेंट मेथड से अपना काम कर सकते हैं। लेकिन बेटा अगर आप लोग बेस्ट मेथड लेना चाहते हैं तो बेटा वो हमारे पास वही होगा कि जिसमें हम लोग अपने प्रोग्राम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लें। उससे हमारा काम जो होगा वो आसान हो जाएगा। मैंने क्या किया, जो स्पेस वाला हिस्सा था उसे सेपरेट कर लिया, जो नंबरिंग वाला हिस्सा था उसे सेपरेट कर लिया, और दोनों को मैंने नंबर ऑफ रोज में कन्वर्ट कर लिया। क्लियर हो गया बेटा। तो आइए अब हम लोग अपने प्रोग्राम नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। जी बेटा, ये है हमारा लेक्चर नंबर 19 का प्रोग्राम नंबर 2। अच्छा, प्रोग्राम नंबर 1 में भी हम लोगों ने स्पेसिस को बेटा डिस्कस किया था, ठीक है, और उसके साथ प्रिंटिंग वगैरह करवाई थी, और सेम इसी तरह हम प्रोग्राम नंबर 2 में भी यही काम करने जा रहे हैं। अगर इस प्रोग्राम को देखें तो बेटा नंबर ऑफ स्पेसिस सबसे पहले काउंट करते हैं। इस लाइन में बेटा नंबर ऑफ स्पेसिस 1, यहाँ पे 1 2, ठीक है, 1 2 3, 1 2 3 और 4 स्पेसिस हमारे पास फर्स्ट रो में है। सेकंड में बेटा हमारे पास 3 है, थर्ड में 2 है, फोर्थ में हमारे पास 1 है और फिफ्थ में 0 स्पेस है। अच्छा, इससे पहले वाले प्रोग्राम में हमारे पास क्या था कि फर्स्ट रो में 0 स्पेस थी, सेकंड में बेटा हमारे पास क्या थी 1, फिर 2 3 और 4। यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा उल्टा है, बाकी अरेंजमेंट बेटा सेम एज इट इज उसी तरह है कि हमारे पास नंबर ऑफ रोज जो है बेटा वो 5 हैं, 5 रोज हैं, ठीक है, सिंपल। 1 to 5 मूव करेंगे हम लोग। उसके बाद कॉलम की अरेंजमेंट देख लेते हैं कि हमारे पास स्टार्ट हो रही है 1 से, ठीक है, और उसके बाद सेकंड रो में हमारे पास क्या 1 और 2, थर्ड रो में 1 2 3, फोर्थ में है 1 2 3 4, और फिफ्थ में है 1 2 3 4 और 5। ये नंबर प्रिंट करवाने और साथ जो है हमने अपनी स्पेसिस को कंट्रोल करना है। तो बेटा इसमें भी सेम उसी तरह हमारे पास 3 लूप होंगे, ठीक है। पहला बेटा रो के लिए सिंपल आप 1 से 5 तक चला लें। सेकंड बेटा जो इनर लूप में आएगा, इनर लूप में पहला लूप जो है ना वो आपने स्पेस के लिए चलाना है। स्पेस सेम उसी तरह 1 से स्टार्ट करनी है, ठीक है, और ले जाने एसपी तक, ठीक है। एसपी मीन बेसिकली हमारे पास नंबर ऑफ स्पेसिस जो हैं, ठीक है, जो टोटल स्पेसिस रखने जा रहे हैं। फर्स्ट रो में बेटा हमारे पास बेसिकली स्पेस है 4, तो एसपी को हम लोग क्या कर लेंगे 4 से स्टार्ट कर लेंगे, और हर दफा जो है वो एक स्पेस जो है वो हम लोग कम करते चले जाएंगे। इसी तरह बेटा जो है अरेंजमेंट है वो फर्स्ट रो में हमारे पास 1 से है, तो डी को बेटा स्टार्ट कर लेंगे हम लोग 1 से, और हर दफा जो है वो एक एक इंक्रीमेंट होता जा रहा है, तो डी प्लस प्लस कर लेंगे। सिंपल, जहां पे स्पेसिस प्रिंट करवानी है वहां सिंपल प्रिंट एफ लिखें और प्रिंट एफ में एक जनरल स्पेस दें, ठीक है। ये लाइन नहीं है, बेसिकली यहाँ स्पेस हम लोगों ने देनी है। और इसके बाद फिर बेटा सी स्टार्ट करें 1 से लेके डी तक। फर्स्ट रो में जब आएगा तब डी 1 होगा, तो ये 1 तक चलेगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 2 तक, फिर 3 तक, फिर 4 5 6 और सो ऑन। इस तरीके से हमारी ये अरेंजमेंट हो जाएगी। तो आइए अब टर्बोसी को ओपन करते हैं और इस सॉफ्टवेयर को, जी बेटा आइए अब टर्बोसी को ओपन करते हैं और हमारे इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करते हैं। जी बेटा हमारा टर्बोसी का सॉफ्टवेयर ओपन हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले लिखे हुए डाटा को क्लियर करें, और क्लियर करने के बाद अपना जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो इम्प्लीमेंट करें, जिसमें सबसे पहले हेडर फाइल्स आएंगी, हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h। उसके बाद बेटा हम लोग मेन फंक्शन इंप्लीमेंट करेंगे, void main, ठीक है। और उसके बाद फिर बेटा हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे अपनी बॉडी ऑफ द प्रोग्राम। उसके बाद बेटा लास्ट पे आपको पता है हम लोग लिखते हैं get ch, और इसके बाद फिर बेटा हम प्रोग्राम को अब स्टार्ट कर। जी बेटा तो बेसिकली हम लोग को 3 लूप चलाने हैं, तो उसके लिए 3 वेरिएबल,
R रो के लिए, C कॉलम के लिए और S स्पेस के लिए। अब स्पेस को कंट्रोल करने के लिए हम लोगों ने एक वेरिएबल लेना था SP और कॉलम को बेटा कंट्रोल करने के लिए एक वेरिएबल लेना था डिफरेंस का, उसको D के नाम से ले लेते हैं। आपको पता है बेटा नंबर ऑफ स्पेसेस जो थी फर्स्ट रो में हमारे पास 4 थी, तो इसलिए हम लोग SP को स्टार्ट कर लेते हैं 4 से, और उसके बाद नंबर ऑफ जो अरेंजमेंट थी हमारी नंबर की वो हमारे पास फर्स्ट रो में 1 था, आगे 1 और 2, फिर 1 2 और 3, तो इसलिए D को स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग 1 से। जी बेटा, अब सबसे पहले हम लोग अपना आउटर लूप इंप्लीमेंट करते हैं। आउटर लूप में बेटा सबसे पहले जो इंप्लीमेंट होगा वो रो के थ्रू होगा। फॉर रो नंबर बेटा हमारे पास थी 5, तो लिखते हैं R इक्वल टू 1, R लेस देन और इक्वल टू 5 और R प्लस प्लस। 1 से बेटा 5 की तरफ मूव करेंगे तो हमारे 5 रोज आ जाएंगी। क्लियर हो गया? इसकी बेटा बॉडी लगाएं और ये बॉडी क्लोज कर दें। तो बेटा हर दफा रो में जाने के लिए आप लोगों को पता है कि न्यू लाइन चाहिए होगी, तो उसके लिए न्यू लाइन के लिए printf लिख लें और उसमें एक स्केप सीक्वेंस यूज करें /n न्यू लाइन के लिए। उसके बाद जी बेटा अब हम लोग आते हैं अपने इनर लूप्स की तरफ। तो इनर लूप में बेटा सबसे पहले हम लोगों ने लिखना है जो है स्पेस वाला, तो लिखते हैं फॉर S इक्वल टू 1, S लेस देन और इक्वल टू SP और S प्लस प्लस। SP बेटा बेसिकली हमारे पास वैल्यू है 4, तो इसका मतलब है ये 1 से लेके 4 तक चलेगा, तो 4 टाइम ये लूप रन होगा। इसका मतलब 4 स्पेसेस यहाँ पे हमारे पास आएंगी। तो इसकी बॉडी स्टार्ट करते हैं, इसकी बॉडी एंड करते हैं और सेंटर में लिखते हैं स्पेस के लिए एक सिंगल printf लगाते हैं और सिर्फ एक स्पेस देकर अपने printf को क्लोज कर देते हैं। उसके बाद बेटा फिर हमारे पास यहाँ पे आएगा कॉलम के लिए फॉर C इक्वल टू 1, क्योंकि हमारे पास हर दफा जो कॉलम की अरेंजमेंट है वो 1 से स्टार्ट हो रही है, इसलिए हमने C को कहां से स्टार्ट कर लिया? 1 से। अब देखें आप थर्ड रो में भी जाएं तो 1 2 और 3 है, फोर्थ में जाएं 1 2 3 4 है, फिफ्थ में जाएं 1 2 3 4 5 है, इसलिए हर दफा 1 से स्टार्ट होने की वजह से हमने C को स्टार्ट कर लिया 1 से। और बेटा हर दफा हम छोटी वैल्यू से बड़ी की तरफ मूव कर रहे हैं तो साइन यूज करेंगे लेस देन का, और इक्वल इसलिए कि हम उस नंबर तक भी जाना है, और साथ डिफरेंस के लिए जो हमने रखा है D वेरिएबल। उसके बाद C प्लस प्लस। जी बेटा अब कॉलम के लिए लिख लेते हैं सिंपल, एक printf लिखें। जी बेटा कॉलम का वेरिएबल है C की वैल्यू प्रिंट करवानी है, तो उसके लिए बेटा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करेंगे %D। क्लियर हो गया बेटा? कॉमा C, और ये हमारा ये वाली अरेंजमेंट कंप्लीट हो जाएगी। हर दफा बेटा कॉलम की जो वैल्यूज हैं वो इंक्रीज कर रही हैं तो D प्लस प्लस, और हर दफा बेटा स्पेस की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो हम SP माइनस माइनस कर देंगे। उसके बाद बेटा फिर हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग इसे रन करते हैं, चेक करते हैं कि हमारा जो है आउटपुट ठीक आ रही है या नहीं, और उसके बाद फिर हम लोग इसे ड्राई रन की तरफ लेके आएंगे। तो रन करने के लिए शॉर्टकट की यूज करेंगे कंट्रोल F9। जी बेटा ये वही प्रोग्राम है जो हम लोगों ने स्क्रीन पे देखा था, सेम एज इट इज वही शेप हमारे पास मौजूद है जो हम लोगों ने स्क्रीन पे देखी थी। नंबर ऑफ स्पेसेस भी हमारे पास है फर्स्ट रो में, सेकंड में भी है, थर्ड में भी है, फोर्थ में भी है, और फिफ्थ भी हमारा उसी तरीके से है। तो आइए इसको पहले ड्राई रन करते हैं। सबसे पहले हम SP की वैल्यू देखते हैं। SP की वैल्यू बेटा यहाँ पे हम लोगों ने स्टार्ट किया 4 से, उसकी वजह ये थी कि बेटा फर्स्ट रो में हम लोगों को 4 स्पेसेस रिक्वायर्ड थी, ठीक है, इसलिए हम लोगों ने SP को 4 से स्टार्ट कर लिया। उसके बाद फिर D की वैल्यू हम लोगों ने 1 से स्टार्ट की है, इसकी वजह ये थी कि फर्स्ट रो में जो हमें मैक्सिमम नंबर चाहिए था वो 1 ही था। उसके बाद लूप स्टार्ट करते हैं, आउटर लूप है। आउटर लूप में सबसे पहली वैल्यू लिखी हुई R इक्वल टू 1, तो यहाँ पे वैल्यू इनिशियलाइज होने के बाद कंडीशन चेक होगी R लेस देन और इक्वल टू 5, इसका मतलब है 1 लेस देन और इक्वल टू 5। बेटा जैसे ही कंडीशन आपकी ट्रू होगी हम लोग क्या करेंगे, इनर लूप में चले जाएंगे। अब इनर लूप में सबसे पहले वैल्यू लिखी हुई है S इक्वल टू 1। S इक्वल टू 1 के बाद कंडीशन चेक हो रही है S लेस देन और इक्वल टू SP। अब SP की बेटा अगर हम वैल्यू देखें तो वैल्यू थी हमारे पास यहाँ पे 4, ठीक हो गया, ये देखें यहाँ पे 4 वैल्यू है हमारे पास। तो यहाँ पे बेसिकली आप कंडीशन चेक होगी इस अंदाज से कि 1 लेस देन और इक्वल टू 4। जैसे बेटा आपकी कंडीशन ट्रू होगी, क्योंकि 1 4 से लेस है, हम लोग बॉडी के अंदर एंटर हो जाएंगे। तो बॉडी के अंदर एंटर होते सबसे पहले हमारे पास एक printf है, printf में हम लोगों ने एक स्पेस प्रिंट करवाई है, इसका मतलब जनरल स्पेस सिर्फ लिखी हुई है। तो जैसे ही ये printf रन होगा तो एक स्पेस प्रिंट होगी, तो मैं स्पेस की जगह यहाँ पे फिलहाल डॉट लगा रहा हूँ ताकि इससे अंदाजा हो जाए स्पेस हमारे पास आ रही है। पहली स्पेस प्रिंट हुई, उसके बाद यहाँ पे बेटा वापिस आए तो यहाँ पे SP और S की वैल्यू इंक्रीज हो रही है S प्लस प्लस। वैल्यू इंक्रीज होने के बाद इसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा 2। अगेन कंडीशन चेक होगी 2 लेस देन और इक्वल टू 4। कंडीशन चेक होने के बाद जैसे कंडीशन ट्रू हुई हम अगेन बॉडी में आएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है printf और स्पेस। तो स्पेस आपको पता है बेसिकली प्रिंट नहीं होती, स्पेस दी जाती है, तो यहाँ पे मैं डॉट लगा रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आइडिया हमें रहे। उसके बाद अगेन बेटा S की वैल्यू इंक्रीज होगी 3। कंडीशन अगेन चेक होगी 3 लेस देन और इक्वल टू 4, और उसके बाद फिर बेटा एक स्पेस आएगी, फिर S की वैल्यू इंक्रीज होगी 4 लेस देन और इक्वल टू 4। कंडीशन क्या होगी अगेन ट्रू, फिर एक स्पेस आएगी बेटा हमारे पास,
उसके बाद फिर एस की वैल्यू बेटा इंक्रीज हुई, इंक्रीज होने के बाद होगी 5 और 5 लेस देन और इक्वल टू 4, कंडीशन क्या होगी बेटा फॉल्स होगी। जैसे बेटा कंडीशन फॉल्स हुई, यहाँ से बेटा हम बाहर आए, यहाँ पे दूसरा लूप लगा हुआ है हमारे पास प्रिंट करवाने के लिए, नंबर्स प्रिंट करवाने के लिए। तो लिखा हुआ है c इक्वल टू 1, तो c की वैल्यू बेटा यहाँ पे हमारे पास हो गई है 1। क्लियर हो गया बेटा। तो अब कंडीशन चेक होगी c लेस देन और इक्वल टू d, मीन 1 लेस देन और इक्वल टू d। d की वैल्यू बेटा अगर आपको याद हो जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था यहाँ पे, तो d की वैल्यू हम लोगों ने दी थी 1, तो कंडीशन चेक होगी 1 लेस देन और इक्वल टू 1, यहाँ पे 1 लिख लेते हैं। ओके हो गया, कंडीशन ट्रू होगी। उसके बाद लिखे हुआ है प्रिंट परसेंटेज d ऑफ c, c की वैल्यू प्रिंट करनी है बेटा आप लोगों ने। तो यहाँ पे c की वैल्यू आपके पास बन रही है 1, तो स्क्रीन के ऊपर क्या शो हो जाएगा 1 शो हो जाएगा। उसके बाद बेटा फिर वापस आएंगे, c की वैल्यू बढ़ेगी, c की वैल्यू बढ़ के कितनी हो जाएगी 2, कंडीशन चेक होगी 2 लेस देन और इक्वल टू 1, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जैसे कंडीशन बेटा फॉल्स हुई लूप से बाहर निकले, यहाँ पे दो स्टेटमेंट लिखी हुई, एक डी प्लस प्लस और एक एस पी माइनस माइनस। तो बेटा डी प्लस प्लस करने के बाद डी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, डी की वैल्यू थी 1, इंक्रीज होने के बाद होगी 2, एस पी की वैल्यू बेटा डिक्रीज हुई, डिक्रीज होने के बाद वैल्यू होगी बेटा 3 हो जाएगी। क्लियर हो गया। उसके बाद लिखा हुआ है स्लैश एन, ठीक है, प्रिंट एफ में, तो ये हमें न्यू लाइन पे ले जाएगा। हमारा कर्सर इस टाइम बेसिकली यहाँ था 1 पे, तो जैसे ही वो स्लैश एन रन होगा तो आप लोग क्या करेंगे एक न्यू लाइन पे आ जाएंगे। क्लियर हो गया बेटा। उसके बाद फिर क्या होगा नेक्स्ट, यहाँ से जैसे ही हम लोग बाहर निकलेंगे तो यहाँ पे हम लोग अभी आउटर लूप में हैं, ठीक है, अभी आउटर लूप की कंडीशन फॉल्स नहीं हुई है, तो यहाँ से वापस आएंगे बेटा यहाँ पे, और आर की वैल्यू बढ़ेगी आर प्लस प्लस। आर की वैल्यू बढ़ने के बाद आर की वैल्यू हो जाएगी बेटा 2, कंडीशन चेक होगी 2 लेस देन और इक्वल टू 5, कंडीशन बेटा ट्रू होगी। उसके बाद बॉडी में दोबारा आ गए। अब अगेन इसे हम लोगों ने एस को 1 से स्टार्ट किया। उसकी बेटा वजह ये थी कि फर्स्ट रो में अब हमारी 4 स्पेसेस थी, तो सेकंड में हमारे पास 3 है, तो वो 1 2 और 3 करना है, इसलिए हम लोगों ने एस को 1 से स्टार्ट किया। 1 कंडीशन चेक होगी 1 लेस देन और इक्वल टू एस पी। अब एस पी की अगर आपको वैल्यू याद हो तो लास्ट टाइम बेटा जाते हुए एस पी की वैल्यू जब हम लोगों ने डिक्रीज की थी तो वो वैल्यू हो गई थी 3। तो यहाँ पे बेसिकली जो कंडीशन अब चेक होगी वो क्या होगी 1 लेस देन और इक्वल टू 3, कंडीशन बेटा ट्रू होगी। बॉडी के अंदर आ गए, ये पहली स्पेस, फिर स्पेस प्रिंट होगी तो यहाँ पे एक स्पेस आ जाएगी। क्लियर हो गया। उसके बाद फिर एस की वैल्यू बढ़ेगी, एस की वैल्यू बढ़ने के बाद हो जाएगी बेटा 2, फिर कंडीशन चेक होगी 2 लेस देन और इक्वल टू 3, और उसके बाद फिर अगेन एक स्पेस बेटा प्रिंट होगी। उसके बाद एस की वैल्यू बढ़ेगी, एस की वैल्यू हो जाएगी 3 और 3 लेस देन और इक्वल टू 3, कंडीशन अगेन ट्रू हो जाएगी। फिर बेटा एक स्पेस प्रिंट होगी यहाँ पे। उसके बाद फिर एस की वैल्यू बढ़ेगी, एस की वैल्यू हो जाएगी 4 और 4 लेस देन और इक्वल टू 3, कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी फॉल्स हो जाएगी। जैसे बेटा कंडीशन फॉल्स हुई हम लोग सेकंड इनर लूप पे आ गए। सेकंड इनर लूप पे हमारे पास वैल्यू स्टार्ट हो रही है सी की 1 से, तो अगेन सी को मिल गया 1, कंडीशन चेक होगी 1 लेस देन और इक्वल टू डी, डी की वैल्यू लास्ट टाइम हो चुकी थी 2, 1 लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू होगी। नीचे है तो उसने कहा परसेंटेज डी ऑफ सी, सी की वैल्यू को क्या करें आप प्रिंट करें। ठीक हो गया। अब जैसे ही बेटा सी की वैल्यू प्रिंट होगी तो यहाँ पे शो होगा 1। उसके बाद फिर बेटा यहाँ पे वापस आएंगे, सी की वैल्यू इंक्रीज होगी, सी की वैल्यू इंक्रीज होने के बाद कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, तो यहाँ पे कंडीशन चेक होगी 2 लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पे ये वैल्यू भी चेंज कर ले, 2 लेस देन और इक्वल टू 2, कंडीशन अगेन ट्रू। ट्रू होने के बाद सी की वैल्यू प्रिंट होगी, अब तो सी की वैल्यू बेटा प्रिंट होगी अब 2 स्क्रीन पे। उसके बाद फिर बेटा सी की वैल्यू बढ़ेगी, हो जाएगी 3 लेस देन और इक्वल टू 3, कंडीशन क्या हो जाएगी बेटा फॉल्स हो जाएगी। कंडीशन फॉल्स होने के बाद हमारे पास क्या होगा, बाहर निकलेंगे, डी की वैल्यू अब इंक्रीज होगी तो डी की वैल्यू हो जाएगी बेटा 3 और एसपी की वैल्यू डिक्रीज होकर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब बेटा थोड़ा सा अगर आप देखें तो अब हम लोग ये वाला जो लूप है, पहला इनर लूप है, वो स्टार्ट होता है हमेशा 1 से और एसपी की वैल्यू तक जा रहा है। इसका मतलब है अब ये 1 से लेके 2 तक चलेगा तो 2 स्पेसेस देगा, और ये सी वाला 1 से स्टार्ट होकर डी तक चलेगा, इसका मतलब 1 से लेके 3 चलेगा तो 3 नंबर देगा। तो इस तरह बेटा करते करते 1 स्टेप हमारा इंक्रीज होता जाएगा नंबर्स में, और जो स्पेसेस हैं उनमें हमारा 1 स्टेप डिक्रीज होता जाएगा। क्लियर हो गया बेटा। तो इस तरीके से ये हमारा प्रोग्राम नंबर 2 कंप्लीट होता है। ठीक है, और अब हम प्रोग्राम नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो आइए प्रोग्राम नंबर 3 की स्टेटमेंट देखते हैं। जी बेटा, प्रोग्राम नंबर 3 की तरफ देखें। अच्छा, इसमें और पहले जितने प्रोग्राम किए उसमें थोड़ी सी बेटा चेंजिंग आ रही है। चेंजिंग ये आ रही है कि पहले हमारे पास जो नंबर्स की अरेंजमेंट थी वो बिल्कुल एक जैसी थी, अब नंबर की अरेंजमेंट में थोड़ा सा चेंज आ रहा है। चेंज किस तरीके से आ रहा है कि पहली रो जिस जगह पे एंड हो रही है, सेकेंड रो वहां से स्टार्ट हो रही है, सेकेंड यहाँ पे एंड हो रही है, थर्ड वहां से स्टार्ट हो रही है, और थर्ड जहां पे एंड हो रही है, फोर्थ वहां से क्या हो रही है स्टार्ट हो रही है। तो बेटा इसमें हम लोगों ने बेसिकली अरेंजमेंट किस तरीके से प्रिंट कराई है ये देखते हैं हम लोग। नंबर ऑफ रोज तो बेटा सेम है, 4 रोज है। ठीक है,
और जो है हमारे पास बेसिकली जो वैल्यू चेंज है। तो यहां पे हम लोग बेसिकली जो प्रिंट जिस चीज को करवाने जा रहे हैं वो हमारे पास क्या है, डी है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि हमें एक फिक्स नंबर चाहिए जो कि बार बार हमारी नंबर में इंक्रीमेंट करता जाए और उसके बाद उसको चेंज करवा के प्रिंट करवा लें। क्लियर हो गया बेटा। तो यहाँ पे हम डी की वैल्यू स्टार्ट करेंगे 1 से। पहले हम लोग लूप स्टार्ट करते हैं फॉर आउटर लूप रो के लिए। अच्छा, इस दफा जो है हम लोग रो जो है वो 4 से लेके 1 की तरफ मूव करवा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि हमें बेसिकली नंबर के अरेंजमेंट पे थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है, इस वजह से हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। इनर लूप में आ जाए। इनर लूप में बेटा सी जो है हम लोग स्टार्ट करवाएंगे 1 से हमेशा और डिपेंड करवाएंगे किसके ऊपर, आर के ऊपर। उसकी वजह क्योंकि फर्स्ट रो अगर रो 4 से स्टार्ट हो रही है तो हमें पहले रो में 4 नंबर चाहिए, फिर ये जब 3 से स्टार्ट होगा तो हमें चाहिए 3 नंबर, जब ये बेटा 2 से स्टार्ट होगा फिर हमें चाहिए 2 नंबर, फिर ये जब ये 1 से स्टार्ट होगा हमें चाहिए 1 नंबर। तो इसलिए हम लोगों ने इसे यहाँ पे आर पे डिपेंड करवा लिया और प्रिंटिंग क्या हम लोग करवा रहे हैं, डी की वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं। क्लियर हो गया। यहाँ पे आप लोग परसेंटेज डी और यहाँ पे लगा के डी की वैल्यू प्रिंट करवा ले। ओके हो गया। इसको साथ साथ एक आपने इंक्रीमेंट करते जाना है। अच्छा, जैसे ही आप लोग बेटा इस लूप से बाहर निकले और डी की वैल्यू को आपने माइनस करना है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह बेटा ये है, देखें जब पहली रो पे हम लोग यहाँ पे आएंगे तो आपको पता है एक स्टेप हमने यहाँ से आगे जाना है। तो यहाँ से जब डी की वैल्यू इंक्रीज होगी कितनी हो जाएगी 5, लेकिन हमें क्या चाहिए 4। तो उसे कम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डी को एक माइनस करेंगे। क्लियर हो गया। जब यहाँ पे सेकंड रो में पहुंचेंगे तो ये जब पहुंचेगा 7 पे, फिर बेटा हम लोग इसे 6 पे लाएंगे, फिर थर्ड रो में जाएंगे ये 8 पे पहुंचेगा, इसे 7 पे लाएंगे। तो इस तरीके से बेटा हम लोग अपनी प्रिंटिंग करवाएंगे। तो आइए टर्बो सी को ओपन करते हैं और अपने प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करते हैं। जी बेटा टर्बो सी ओपन हो गया। फाइल में जाके न्यू में जाएं और पुराने लिखे हुए प्रोग्राम को यहाँ से डिलीट कर दें। अच्छा, यहाँ पे मैं सिर्फ जो है वो बेसिक जो प्रोग्राम का कोड है वो डिलीट कर रहा हूँ, स्ट्रक्चर डिलीट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि स्ट्रक्चर अब तक हम लोग तकरीबन बहुत से प्रोग्राम में इसे इंप्लीमेंट कर चुके हैं। तकरीबन 18 लेक्चर हम लोगों ने किए और उसमें बहुत से हम लोगों ने प्रोग्राम जो है इंप्लीमेंट किए हैं। तो इसलिए बेसिक स्ट्रक्चर अब तक आपको समझ आ चुका होगा। हम मेन कोड की तरफ आते हैं। जी बेटा, तो सबसे पहले लिखते हैं वेरिएबल इंट आर रो के लिए, सी कॉलम के लिए और डी एज अ डिफरेंस के लिए। ओके हो गया बेटा। यहाँ पे हमने एस और एस पी नहीं लिया क्योंकि वहां पे हमें स्पेसिस चाहिए नहीं थी, तो इसलिए हमने ये चीज यहाँ पे नहीं ली है। तो सबसे पहले बेटा आउटर लूप लगाते हैं फॉर आर इक्वल टू 4। ये थोड़ा सा सिनेरियो चेंज करें, ये जब हम इसे ड्राई रन करेंगे तो फिर आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा कि यहाँ पे इस लगाने की बेसिकली वजह क्या थी। जी बेटा, आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, आर माइनस माइनस। क्लियर हो गया बेटा। उसके बाद फिर बेटा यहाँ पे आते हैं, इनर लूप लगाएं फॉर सी इक्वल टू 1, सी लेस देन और इक्वल टू आर और सी प्लस प्लस। क्लियर हो गया बेटा। उसके बाद फिर इसमें प्रिंटिंग करें। प्रिंटिंग आपको याद है मैंने बताया कि हमने डिफरेंस वाली वैल्यू को करना है, प्रिंट एफ परसेंटेज डी। ओके, और अगर यहाँ पे स्पेस देनी है तो स्पेस दे लें, नहीं देनी है तो नहीं दे, कोई मसला नहीं है, कॉमा डी। और फिर बेटा यहाँ पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाएं। और उसके बाद फिर बेटा आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे आपने डी को जाते जाते एक कम भी करना है, क्योंकि डी बढ़कर हर दफा आगे चला जाएगा। तो डी कम करने के लिए डी माइनस माइनस कर देंगे। ओके बेटा, यहाँ पे न्यू लाइन पे जाने के लिए प्रिंट एफ एस्केप सीक्वेंस लगाएं स्लैश एन का और ये यहाँ पे प्रोग्राम की बॉडी एंड कर दें। ठीक हो गया। अच्छा, इसको बेटा रन करते हैं और रन करके चेक करते हैं कि हमारी आउटपुट वही आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक हो गया। डी को बेटा हमने स्टार्ट नहीं किया है, अच्छा बाय मिस्टेक, तो इसको डी को भी स्टार्ट कर लें। डी हमने 1 से लेना है। ओके हो गया बेटा। रन करते हैं। रन करने के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल F9। जी बेटा, यहाँ पे हमने डिफरेंस को प्रिंट कर लिया। अच्छा, हर दफा आपको पता है कि एक एक वैल्यू बढ़ भी रही है, तो यहाँ पे पहले हम डी को बढ़ाएंगे, ठीक है, और उसके बाद इस लूप से जब बेटा हम लोग बाहर निकलेंगे, जी बेटा यहाँ पे हर दफा डी की वैल्यू बढ़ भी रही है, तो यहाँ पे पहले एक दफा हम डी को बढ़ाएंगे। इस लूप से जब हम बाहर निकलेंगे फिर डी की वैल्यू एक एक कम करेंगे। ठीक हो गया, क्योंकि हर दफा 1 2 3 4 5 जानी है और फिर वापस हम लोगों ने मूव 4 पे कर रहे हैं। क्लियर हो गया। तो न्यू लाइन के लिए बेटा प्रिंट एफ स्लैश एन लगा दें, ठीक है, एस्केप सीक्वेंस। उसके बाद इसे प्रिंट करवा लें। क्लियर हो गया बेटा। तो रन करते हैं कंट्रोल F9। क्लियर हो गया बेटा। अच्छा, सबसे पहले बेटा क्लियर स्क्रीन लगा लें ताकि वो आपकी कोई पुरानी आउटपुट है तो वो ना शो, CLR SCR। ओके बेटा, रन करते हैं कंट्रोल F9। जैसे बेटा हमने इसे रन किया तो हमारे पास वही आउटपुट आ रही जो हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक थी। क्लियर हो गया बेटा। तो अब इससे ये होगा कि हम लोग अच्छे तरीके से अपनी चीज को प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, अभी कैसे हो रहा है तो आइए इसको ड्राई रन करते हैं और अपने प्रोग्राम में देखते हैं। जी बेटा, सबसे पहले बेटा यहां से स्टार्ट होगी स्लैश, ठीक है, कमेंट लगाएं, डी की वैल्यू होगी 1। ओके, यहां भी आए। सबसे पहले बेटा आउटर लूप है, लिखा हुआ आर इक्वल टू 4,
कंडीशन लिखी हुई आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, इसका मतलब है 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। कंडीशन क्या हो जाएगी बेटा? ट्रू। जैसे ही बेटा कंडीशन ट्रू होगी हम लोग क्या आ जाएंगे? इनर लूप में आ जाएंगे। इनर लूप में लिखा हुआ है c इक्वल टू 1 और यहाँ पे c की वैल्यू होगी 1। क्लियर हो गया? c लेस देन और इक्वल टू r, 1 लेस देन और इक्वल टू r। r की वैल्यू बेटा अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है? 4 है। तो ये कंडीशन चेक होगी 1 लेस देन और इक्वल टू 4। क्लियर हो गया? अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे अंदाजा हो रहा है कि 4 का मतलब 1 से 4 मतलब 4 दफा रन होगा, तो हमें बेसिकली फर्स्ट रो में 4 ही वैल्यूज चाहिए थी, इसलिए मैंने इसे रो के ऊपर डिपेंड करवाया। ठीक है, और रो की अरेंजमेंट जो है थोड़ी सी चेंज की है। 1 लेस देन और इक्वल टू 4 कंडीशन ट्रू हो गई, बॉडी के अंदर इंटर हुए। तो सबसे पहले इसने क्या लिखा है? परसेंटेज डी ऑफ डी, डी की वैल्यू प्रिंट कर दें। तो बेटा डी की वैल्यू आपको पता है यहाँ पे हमने कहाँ से स्टार्ट करवाई थी, अगर ये आप थोड़ा सा ध्यान करें जी, डी इक्वल टू 1 थी, तो 1 सबसे पहले बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रिंट हो जाएगा। आगे स्पेस दी हुई है, एक जनरल स्पेस आ जाएगी। उसके बाद फिर डी की वैल्यू बेटा बढ़ रही है, तो बढ़ने के बाद डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2, क्योंकि हमने पहले 1 से स्टार्ट किया था, बढ़ के कितनी हो जाएगी? 2। यहाँ पे अब वापस आएंगे, क्योंकि अभी तक हमारे पास कंडीशन फॉल्स नहीं हुई, तो हमें वापस ही आना पड़ेगा। सी प्लस प्लस, सी की वैल्यू बढ़ी तो सी की वैल्यू बढ़ के बेटा होगी 2 हो गई। ओके हो गया? कंडीशन चेक होगी 2 लेस देन और इक्वल टू 4, कंडीशन बेटा ट्रू होगी। फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पे स्पेस देने के बाद बेटा हम यहाँ आ चुके थे, तो अब फिर डी की वैल्यू प्रिंट होगी। तो डी की वैल्यू लास्ट टाइम जाते वक्त कितनी हो गई थी? 2, तो अब यहाँ पे स्क्रीन पे आएगा 2, आगे स्पेस थी, एक स्पेस आ जाएगी। उसके बाद बेटा फिर बेटा नीचे आएंगे, डी की वैल्यू बढ़ रही है, तो डी की वैल्यू बढ़ के कितनी हो जाएगी? 3। क्लियर हो गया बेटा? उसके बाद फिर बेटा यहाँ पे वापिस आएंगे, सी की वैल्यू बढ़ेगी, बढ़ के बेटा यहाँ पे हो जाएगी 3 की कंडीशन चेक होगी 3 लेस देन और इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू होगी। नीचे लिखा प्रिंट ऑफ परसेंटेज डी ऑफ डी, डी की वैल्यू बेटा प्रिंट करें, डी की वैल्यू क्या थी? 3 स्क्रीन पे शो हो जाएगा। उसके बाद फिर बेटा डी की वैल्यू बढ़ेगी, डी की वैल्यू बढ़ के हो गई 4। उसके बाद सी की वैल्यू फिर बढ़ी, सी की वैल्यू बेटा बढ़ के कितनी होगी? 4 लेस देन और इक्वल टू 4, कंडीशन क्या होगी? ट्रू होगी जी बेटा। कंडीशन ट्रू होने के बाद अब नीचे फिर वो डी की वैल्यू प्रिंट करने के लिए कह रहा है, तो डी की वैल्यू हमारे पास क्या थी? 4 स्क्रीन पे आ जाएगा। उसके बाद अब डी की वैल्यू बढ़ के कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। ओके हो गया? फिर सी की वैल्यू बढ़ेगी, सी की वैल्यू होगी बेटा 5 और 5 लेस देन और इक्वल टू 4, कंडीशन क्या होगी? फॉल्स हो जाएगी बेटा। फॉल्स होने के बाद हम लूप से बाहर आएंगे। यहाँ पे डी की वैल्यू हमने क्या की है? एक स्टेप डिक्रीज की है। तो डी की वैल्यू लास्ट टाइम क्या थी बेटा हमारे पास? 5, और डिक्रीज करके कितनी हो जाएगी बेटा? डी की वैल्यू हो जाएगी 4। बेटा यहाँ डिक्रीज करने की बेसिकली वजह ये थी, अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो हमारी आउटपुट में हमारे पास जो वैल्यूज थी वो इस तरीके से थी कि जहां फर्स्ट रो एंड हो रही थी, सेकंड रो वहीं से स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो फर्स्ट रो हमारे पास कहाँ पे एंड हो रही थी? 4। तो अब हमारी वैल्यू तो बढ़ के 5 तक जा चुकी थी, तो उसे 4 तक लाने के लिए फिर हमें एक स्टेप उसे क्या कर दिया? डिक्रीज कर दिया। क्लियर हो गया? उसके बाद लिखा हुआ स्लैश एन, न्यू लाइन पे आ जाएगा। हमारा कर्सर जो प्रिंटिंग वाला है वो यहाँ पे था, तो यहाँ से बढ़ के बेटा वो आ जाएगा न्यू लाइन में। तो अब हम लोग बेटा कुछ इस लाइन में आ चुके होंगे। क्लियर हो गया? यहाँ से वापिस आते हैं, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा आर माइनस माइनस, क्योंकि अभी तक आउटर लूप नहीं फॉल्स हुआ है। ठीक है, दोनों इनर्स तो फॉल हो गए, लेकिन आउटर जो है वो भी फॉल्स नहीं हुआ है, तो इसलिए पहले हम अब दोबारा फिर आउटर लूप पे चले जाएंगे। आर माइनस माइनस, तो आर की वैल्यू बेटा 4 थी, 4 से कम होके कहाँ आ जाएगी? 3। कंडीशन अगेन चेक होगी 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, कंडीशन क्या हो जाएगी बेटा? ट्रू हो जाएगी जी बेटा। अब यहाँ पे फिर इनर लूप में आगे लास्ट टाइम भी बेटा बताया था कि इनर लूप हमेशा फिर वहीं से स्टार्ट हो जाएगा जहां से हमने उसे स्टार्ट करवाना है। तो ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो कंडीशन ये सी की वैल्यू आ जाएगी 1, कंडीशन चेक होगी 1 लेस देन और इक्वल टू आर, आर की वैल्यू थी 3, तो ये कंडीशन चेक होगी 1 लेस देन और इक्वल टू 3। नीचे आएंगे, परसेंटेज डी ऑफ डी, डी की वैल्यू प्रिंट होगी। डी की वैल्यू अगर आप देखें तो बेटा जाते वक्त हमारे पास कितनी हो चुकी थी? 4 हो चुकी थी। तो यहाँ स्क्रीन पे हमारे पास शो होगा 4, स्पेस देके हम लोग यहाँ पे पहुंच चुके होंगे। उसके बाद फिर नीचे आएंगे, अब डी की वैल्यू बेटा जब 4 हो चुकी थी, तो अब बढ़ के कितनी हो जाएगी हमारे पास? 5 हो जाएगी। ठीक हो गया? ये 5 जो पहले 5 लिखा था ये पुराने वाला था। क्लियर होगा? अब सी की वैल्यू फिर बढ़ेगी, सी की वैल्यू बढ़ के हो जाएगी 2। अगेन यहाँ पे आएंगे, कंडीशन चेक होगी 2 लेस देन और इक्वल टू 3, कंडीशन क्या होगी बेटा? ट्रू होगी। उसके बाद फिर आए नीचे, डी की वैल्यू प्रिंट होगी, डी की वैल्यू क्या हो चुकी थी? 5 स्क्रीन पे आएगा, स्पेस आएगी। ठीक हो गया? अब डी की वैल्यू फिर बढ़ेगी, ये बढ़ के 5 से 6 हो जाएगी। ओके हो गया? फिर यहाँ पे सी की वैल्यू बढ़ेगी, तो सी की वैल्यू बढ़ के बेटा हमारे पास कितनी हो जाएगी? 3, और कंडीशन चेक होगी 3 लेस देन और इक्वल टू 3, कंडीशन क्या होगी बेटा? ट्रू होगी। कंडीशन ट्रू होने के बाद फिर नीचे आए तो डी की वैल्यू प्रिंट होगी, तो डी की वैल्यू क्या थी? 6 स्क्रीन पे शो हो जाएगा।
उसके बाद फिर बेटा स्पेस आएगी, हमारा कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा होगा। अब डी की वैल्यू बढ़ेगी तो बढ़ के कितनी हो जाएगी 7। ओके हो गया बेटा। 7 बेटा जब बढ़ जाएगी तो यहाँ पे फिर सी की वैल्यू बढ़ेगी, सी की वैल्यू बढ़ के कितनी हो जाएगी 4 लेस देन और इक्वल टू 3, कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स हो जाएगी। जैसे कंडीशन फॉल्स हुई हम लूप से बाहर आ गए। जी बेटा अब वो कह रहा है डी माइनस डी की वैल्यू में से एक काम करो, तो डी की वैल्यू लास्ट टाइम क्या थी बेटा यहाँ पे हमारे पास 7, तो 7 में से एक कम करेंगे तो बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो अब देखें वही नंबर आ रहा है हमारे पास जहां पे हमारी सेकंड रो एंड हो रही थी। बेटा ये प्रोग्राम इतने ट्रिकी नहीं है, लेकिन अगर आप ध्यान से करेंगे तो बेटा आप बहुत सी चीजें अच्छी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने जरा इसे ध्यान से देखना है। स्लैश एन बेटा आपको न्यू लाइन पे ले आएगा, हमारा कर्सर बेटा ब्लिंक कर रहा था यहाँ पे, तो जब यहाँ से हम लोग न्यू लाइन पे आएंगे तो बेटा यहाँ पहुंचेंगे हम लोग यहाँ पे। ओके हो गया। अब वापिस आएंगे, फिर आर की वैल्यू यहाँ से आउटर लूप पे 2 हो जाएगी, 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू। अब देखें सी कहां से स्टार्ट होगा 1 से, 1 लेस देन और इक्वल टू आर की वैल्यू है 2, 1 से 2 इसका मतलब 2 दफा चलेगा। तो 2 दफा बेटा चलने के बाद हमारे पास सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी एक दफा 6 होगा, 6 प्रिंट होगा, फिर एक दफा 7 होगा। ठीक है, और फिर जब यहाँ पे बढ़ के कितनी हो जाएगी, जब 8 हो जाएगी 8, और सी की वैल्यू जब फॉल्स हो जाएगी फिर हम बाहर निकलेंगे, फिर यहाँ से 8 में से एक काम करेंगे तो 7 आएंगे। तो बेटा इस तरीके से जो है ना हम लोग स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज करते जाएंगे अपनी वैल्यू और एक करके जो है ना प्रिंट करवा लेंगे। तो इस तरीके से बेटा हमारा प्रोग्राम नंबर 3 जो है कंप्लीट होता है। अब प्रोग्राम नंबर 3 को बेटा आपने जहन में रखना है, सेम कोड एक स्टेप चेंज करना है और हमने प्रोग्राम नंबर 4 इंप्लीमेंट कर लेना है। तो आइए प्रोग्राम नंबर 4 को देखते हैं। ये हमारा प्रोग्राम नंबर 4 है, ये बिल्कुल प्रोग्राम नंबर 3 से मिलता जुलता है। ठीक है, मैं प्रोग्राम नंबर 3 जो है वो भी साथ लिख देता हूं ताकि आपको पता चल जाए चेंजिंग कहां पे है। पहले रो तो सेम है, सेकंड रो में इसमें क्या था कि वो 4 से स्टार्ट हो रहा था, 5 और 6, फिर 6 और 7 और यहाँ पे 7 था। मतलब जहां पे पहली रो एंड होती थी वहीं से सेकंड स्टार्ट कर लेता था। क्लियर हो गया। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें क्या है जहां पहली रो एंड हो रही है बेटा उससे नेक्स्ट स्टेप से वो क्या कर रहा है, उसे स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, ये देखिए ये 7 पे एंड हो रहा है तो ये 8 से स्टार्ट कर रहा है, ये 9 पे एंड हो रहा है तो इसे 10 से स्टार्ट कर रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद हो जो हम लोगों ने थर्ड में इंप्लीमेंट किया है, तो पहले बेटा हम लोग डी को बढ़ा रहे थे, तो जैसे हम लूप से बाहर निकल रहे थे तो डी को एक स्टेप माइनस कर रहे थे। क्यों? क्योंकि हमें वही वैल्यू चाहिए थी जहां पहली रो हमारी एंड होती थी, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका मतलब है सिर्फ अगर प्रोग्राम में से ये वाला हिस्सा खत्म कर दें तो बाकी पूरा कोड सेम है और हमारी ये वाली आउटपुट भी स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगी। तो आइए टर्बो सी को ओपन करते हैं और इसी प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करते हैं थर्ड के कॉन्सेप्ट को जहन में रख के। जी बेटा प्रोग्राम सारा वही लिखा हुआ है। ठीक है, मैं जो है वो कमेंट्स यहाँ से खत्म कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैं प्रोग्राम ने दोबारा इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमने वही चीजें इंप्लीमेंट करनी है, कोई नई चीज नहीं है इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ एक लाइन चेंज करनी है और हमारा ये कोड प्रिंट हो जाएगा। तो इसलिए मैं पहले लिखे हुए प्रोग्राम को ही रन करवा रहा हूँ। इसे कमेंट को खत्म कर लें क्योंकि लास्ट प्रोग्राम में हमने कमेंट्स भी यूज किए हैं। ठीक है, तो इसे जरा देख लेते हैं, यहाँ से ये खत्म कर दें। जी बेटा, तो मैंने बताया था कि हमारे पास सेकंड रो नेक्स्ट नंबर से स्टार्ट हो रही है। अगर 4 पे एंड हो रही है तो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 5 से। इसका मतलब है कि ये डी यहाँ पे हमें माइनस करने की जरूरत नहीं है। इसको अगर बेटा यहाँ से खत्म कर दें तो हमारा कोड बिल्कुल वही है जो हमारी रिक्वायरमेंट है। क्लियर हो गया, ये बॉडी यहाँ पे मिस होगी, ये लगा लें। जी बेटा रन करते हैं, कंट्रोल F9। क्लियर हो गया। देखें बेटा वही चीज आगे जो हमारी रिक्वायरमेंट थी प्रोग्राम नंबर 4 की। तो बेटा अगर आप प्रोग्राम नंबर 3 अच्छे से कर लेंगे तो आपको प्रोग्राम नंबर 4 की टेंशन नहीं होगी। क्लियर हो गया बेटा। तो इसको आप लोगों ने इंप्लीमेंट कर लेना है चारों प्रोग्राम को और इसके रिजल्ट्स आप लोगों ने चेक कर लेने। ठीक है, एक छोटी सी चेंजिंग वगैरह आप करके देखिएगा, डी की वैल्यू को बढ़ाकर आगे पीछे करके देखिएगा तो हमारे रिजल्ट्स बहुत ज्यादा चेंज हो जाएंगे। क्लियर हो गया बेटा। यहाँ पे बेटा हमारा लेक्चर नंबर 19 खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए बेटा अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।